गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं गणपति जी का विसर्जन। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं ये मोदक बनाए थे मेरे देवर जी ने। तो इन्होंने क्या किया है, ओरियो बिस्कुट लिया है और उस बिस्कुट के अंदर इन्होंने अच्छे से उसको क्रश कर लिया है बिस्कुट को, और उसकी जो क्रीम होती है वो अलग कर ली थी और उसके अंदर थोड़ा सा नारियल मिला लिया था और बिस्किट को क्रश करके उसमें थोड़ी सी बूरा मिला ली है और उसको दूध और थोड़े से देसी घी के साथ गूंथ लिया था। और इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भून कर डाल सकते हैं। तो बस इसको आप मोदक के साँचे में जो चूरा का हमने डो बनाया था वो भरें और अंदर से स्टफिंग में इसकी क्रीम ही जो हमने नारियल मिला के बनाई थी तो उसको आप भर लें और अच्छा सा मोदक आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मोदक हो गए हैं रेडी और अब करते हैं अपना पूजन। तो गणपति जी को आज करना है विसर्जन हमें, तो हाथ में ले लें चावल और उनसे प्रार्थना करें कि हमने आपको 1.5 दिन अपने घर पे स्थापित किया था और हमसे कोई गलती हुई हो पूजा भजन अर्चना आरती या और किसी चीज़ में या आपके भोग में या आपकी सामग्री में कोई हमसे त्रुटि हो गई हो, कोई कमी हो गई हो, तो उसकी आप क्षमा करें और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और हमारे घर पे ऐसे ही हर साल इससे भी अच्छे तरीके से स्थापित हों। तो ऐसे करके आप सारी पूजन विधि पूर्ण कर लें और उसके बाद में फिर थोड़ी भजन वगैरह या आरती वगैरह करके और फिर हम अपने गणपति जी को करने चलेंगे विसर्जन। तो दोस्तों, मैंने आज चढ़ाया था भोजन के अंदर इनके लिए बनाया था हमने छोले और भटूरे और साथ में लगाया था हलवे का भोग। तो दोस्तों, पहले देखिए हमने वही किया है, चावल लेके और हमने वो कर लिया था कि अपनी जो भी गलतियाँ वो हमें माफ़ करें गणपति भगवान जी। और ये हमने एक पोटली बनाई थी, गणपति बापा जाएंगे तो उनके लिए इस पोटली में हमने गुड़ और पैसे दक्षिणा यानी और थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हैं बांधे हैं, ताकि गणपति बापा जाएंगे तो उन्हें रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो या भूख लगे तो वो खा लें, तो उनके साथ ये पोटली तैयार करके भेजी जाती है। और दूर्वा चढ़ाया है हमने, फिर से 21 दूर्वा चढ़ाई थी और ये हम लगा रहे हैं भोग। और ये इत्र लगा रही हूँ मैं गणपति भगवान को, तो इत्र लगाएं ज़रूर ही, इत्र लगाना बहुत ज़रूरी है। और हम आरती करेंगे और देखिए पान का भोग लगा दिया है मैंने, अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो मांग लें। और अब हम लगाने जा रहे हैं गणपति भगवान को भोग। तो हम भोग लगा रहे हैं पहले मोदक का और उसके बाद हम बनाएंगे खाना और खाने का भोग लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं खाना बनाने। तो ये दोस्तों, मैं हलवा बना रही थी तो हलवा बनाया है मैंने और साथ में ये देखिए हलवा भी बस बन के रेडी था मेरा। और ये छोले हैं, ये हलवा हो गया और अब मैं गरम गरम भटूरे तल लेती हूँ गणेशा के लिए। तो ये गर्मा गर्म भटूरे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो गणपति भगवान को खाने का बहुत ही शौक़ है, तो आप ज़रूर ही गणपति भगवान को खाने का भोग लगाएं, तो गणपति जी प्रसन्न ज़रूर होंगे। तो जब गणपति जी स्थापित हो आपके घर पे तो उनको 2 टाइम भोग लगाया जाता है खाने का, दोपहर में और शाम को। बाकी 2 टाइम ही आरती होती है गणेशा की, सुबह और शाम। तो बस जल्दी से अपने भटूरे रेडी करके हम लगाते हैं गणपति को भोग और उसके बाद हम करेंगे थोड़े से भजन गाएंगे, थोड़ा डांस करेंगे और उसके बाद अपने गणपति जी को विदाई देंगे। तो भूखे पेट तो आप किसी मेहमान को भी नहीं भेजते ना घर से, तो उनको भी खिलाना बहुत ज़रूरी है, तो हम उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो चलिए उनको भोग लगाते हैं और करते हैं थोड़ी सी गीत भजन संध्या।
तो ये यहाँ पर दोस्तों हम सारी औरतें बैठी थी और बस भगवान के भजन चल रहे थे और हम सोच रहे थे इस वक्त के कौन सा भजन गाएं, क्योंकि बहुत टाइम में गाते हैं तो दिमाग से निकल जाते हैं, भजन याद नहीं रहते। तो बस वही हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा गाएं। गणपति भगवान के 5 हमने भजन गाए थे, तो हम वही गा रहे हैं और अपने गणपति जी को मना रहे हैं। आपके यहाँ जैसे हो वैसे आप करिए। और आपके यहाँ कैसा हुआ गणपति विसर्जन पर, आपने गणपति विसर्जन कैसे किया, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। गणपति बप्पा बहुत ही भोले होते हैं और खाना उनको अति प्रिय है, तो खाने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा भोग आप लगा सकें उतना अच्छा रहेगा। तो बस सारी जो लेडीज़ हैं उनको कलावा टीका सब बांध रहे हैं और फिर हमने लड्डू और मोदक फ्रूट्स का हमने फिर से भोग लगाया था। और अब यहाँ पर हो रही है आरती गणपति भगवान की। ये लास्ट आरती है, विदाई आरती है उनकी। तो उनकी आरती करके उनको दक्षिणा और उनके साथ खाना बांध के उन्हें देंगे हम विदाई। तो सब एक एक करके पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। और आपकी भी जो मनोकामना हो वो गणेश भगवान पूरा करें। आप यही इच्छा करें अपने मन में और गणपति भगवान से जो मांगना है वो मांगे। एक लोटे के अंदर आप चावल भर के ज़रूर रखें, गणपति भगवान के जाते टाइम। धक्का मत मारो हाथ में। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू 3 हो गए मेरे 3 हो गए। बरस तू गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। तो दोस्तों इस चावल के लोटे को हमें क्या करना है, हमें रखना है घर के बीचों बीच। और अब गणपति जी को जैसे है हम उठाएंगे, इनको 3 बार झुलाएंगे और इनके चरणों से घर में अंदर की तरफ इन चावलों को गिरा देंगे, ताकि गणपति के जाते टाइम गणपति हमें आशीर्वाद दे के जाएँ कि हमारा घर जो है भरा पूरा रहे और कोई दिक्कत परेशान ना हो, घर में सुख शांति रहे, पैसा रहे। तो दोस्तों अब हमारे गणपति जी चल चुके हैं विसर्जित होने के लिए। बस पहले अब ये चावल वाला जो रिचुअल है वो कर लेते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों हमने गणपति जी को लगा दिया है गुलाल और हमने खुद भी गुलाल लगा लिया था। और बस आप दूर जा रहे हैं तो कहीं नाचते गाते और अपने गणपति भगवान के लिए भजन करते हुए आप जाएं। तो हम तो घर में ही कर रहे थे विसर्जन, तो बस थोड़ा सा हमने घर में पहले ही नाच गा लिया था, भजन कर लिए थे और उसके बाद हम आ चुके हैं विसर्जन के लिए। और ये पोटली हमने गणपति भगवान के हाथ में दे दी है दक्षिणा और खाने पीने के लिए, ताकि गणपति बप्पा आराम से जाएं और उनको रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ये दोस्तों हम गणपति बप्पा के कान में अपनी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि गणपति भगवान के जाने से पहले जो अगर आप उनके कान में अपनी मन्नत कहेंगे तो वो 1 साल के अंदर ज़रूर पूरी होती है। तो इसीलिए सब अपनी अपनी मनोकामनाएँ अपनी अपनी जो इच्छाएं भगवान के आगे प्रकट कर रहे हैं, भगवान के आगे रख रहे हैं कि वो अगले साल आएँ और उससे पहले हमारी ये मनोकामनाएं पूरी कर दें और गणपति भगवान अगले साल ज़रूर आएँ सबके घर में, जिन जिन ने भी बिठाए हैं, जो भी बिठाते हैं गणपति बप्पा। तो बस इसी मनोकामना के साथ
अपने गणपति भगवान को हम करेंगे विसर्जित। तो कोरोना फैल रहा था दोस्तों, तो इसलिए इस बार सब घर में ही विसर्जन कर रहे हैं। तो आपने अपना गणपति का विसर्जन कैसे और कहाँ पर किया, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमने जो भी पूजन सामग्री भगवान के पूजन में यूज़ करी थी, वो सारी इस पानी में ही हम प्रवाह कर देंगे। तो जितने और जो साथ में हमने सुपारी की गणेश जी लिए थे, वो हम रखाए हैं अपने घर में ही अंदर ही, क्योंकि उनकी अब पूजा करेंगे। और ये जो है इनका पार्थिव शरीर है, इसको हम विसर्जित करेंगे। और जो आत्मिक शरीर है, यानी कि सुपारी में जो हमने पूजा करी थी, उन्हें नहलाया था धुलाया था, उन सुपारी को हम अपने मंदिर में रखेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ हमने रखी थी इनके साथ माँ पार्वती की भी जो सुपारी थी, उनको मान के रखा था माँ पार्वती, तो उनको भी साथ में ही प्रवाहित कर देंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं, पहले मैं भी अपनी मनोकामना मांग लेती हूँ अपनी तरफ से भी, और उसके बाद अब करेंगे गणपति बप्पा को विसर्जित। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। हमसे कोई गलती हो गणपति बप्पा तो हमें माफ़ करें, यही प्रार्थना करते हुए आपको हम विसर्जित कर रहे हैं। तो आइए सब और अपने अपने हाथ लगाइए और गणपति बप्पा को प्रवाहित करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे गणपति बप्पा को कर दिया है प्रवाह। आपने कैसे अपने गणपति प्रवाह किए बताइएगा। और मेरी वीडियो को अगर आप गणपति भगवान को मानते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो दोस्तों अपने घर पर विसर्जन की विधि मैंने आपको बतलाई, आपको कैसी लगी आप बताइएगा। और हमने क्या किया था दोस्तों, जहाँ पर विसर्जित किया था अपने गणपति बप्पा को, वहाँ पर हमने रंगोली बनाई थी पहले नीचे, और उसके ऊपर स्टूल रख के हमने उसके ऊपर बाल्टी रखी थी जिसमें हमें गणपति बप्पा को करना था विसर्जित। और उस बाल्टी को भी हमने फूलों से सजाया था। तो आप भी अपने गणपति बापा को ऐसे ही अच्छे से विदा करें ताकि उनका भी मन प्रसन्न हो। और ये देखिए हमने थोड़ा बहुत करा था फ़ोटोज़ क्लिक, यानी फ़ोटो सेशन, तो वो भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों गणपति चतुर्थी और अनंत चतुर्थी की आपको अनेक अनेक बधाइयाँ। और अब मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाय बाय। जय श्री गणपति भगवान जी।